नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद होने में भले ही कुछ महीने बाकी हो, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तारीखों की घोषणा से पहले ही आरोपों प्रत्यारोपों और छींटाकशी का दौर अभी से बिहार की सियासी हवा में गर्माहट बढ़ा रहा है। कभी सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी की लीडरशिप वाली एनडीए सरकार में किसी न किसी मुद्दे को लेकर आपसी खटपट, कभी विपक्ष में बैठी आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन वाले इंडिया अलायंस में रस्साकशी, तो कभी दोनों ही गठबंधनों में आपसी लड़ाई के बीच पोस्टरबाजी से हमले करने की कोशिशें बिहार के चुनावी माहौल को हर बीतते दिन के साथ इंटेंस बनाती जा रही हैं। हालांकि इन सबके बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाल चुके और अब विपक्ष में बैठे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अपनी अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स के लिए मशहूर बिहार के मुखिया और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार के बीच का जुबानी युद्ध भी खास तौर पर चर्चा में बना रहता है। इसी कड़ी में एक और कड़ी जोड़ते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को लेकर एक ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की है जिससे बिहार के सियासी गलियारों में एक बार फिर जोरदार हंगामे की आशंका रची जा चुकी है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले तक जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा थे और बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन वाली सरकार में थे, लेकिन कुछ ही वक्त बाद नीतीश ने पाला बदलते हुए एनडीए में घर वापसी कर ली, तो उस वक्त आरजेडी और जेडीयू की सरकार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच क्रेडिट पॉलिटिक्स पीक पर देखने को मिली थी, जिसमें तेजस्वी 17 महीने के दौरान लिए गए अपने फैसलों पर अपनी दावेदारी ठोकते नजर आए। तो दूसरी तरफ बिहार की सत्ताधारी एनडीए की डबल इंजन सरकार तेजस्वी यादव को ये श्रेय नहीं मिले, इसकी कोशिश में दिखाई दी। 2020 में भी तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा पहले कैबिनेट में किया था, लेकिन तेजस्वी यादव की लीडरशिप में सरकार नहीं बन पाई। ऐसे में जब नीतीश कुमार ने पाला बदला, तब तेजस्वी यादव 17 महीने में किए गए सरकार के काम को अपनी उपलब्धि बताते हुए दिखे, जिसके चलते तेजस्वी की प्रायोरिटी में उस वक्त बिहार में हुए विकास का पूरा क्रेडिट लेने की कवायद साफ झलक रही थी। लेकिन उसके बाद पहले लोकसभा में एनडीए की जीत और सरकार बनने में नीतीश कुमार के किंग मेकर बनने के बाद से ऐसे भी कई मौके आए जब गाहे बगाहे आरजेडी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल कई विपक्षी दलों की ओर से नीतीश कुमार को वापस अप्रोच किया गया। हालांकि अब बिहार का विधानसभा चुनाव भी जब सिर पर आ चुका है, तो ऐसे में मौका और दस्तूर देखते हुए तेजस्वी यादव एक बार फिर से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा बुलंद कर चुके हैं। लेकिन इस बार मामला क्रेडिट लेने का नहीं बल्कि आरोप मढ़ने का है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को लेकर 117 अपराधों की क्राइम बुलेटिन जारी कर दी है, जिस पर हंगामा मचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा मामला। असल में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर क्राइम को लेकर तगड़ा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सोशल मीडिया पर क्राइम की 117 घटनाओं की लिस्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के गठजोड़ से एनडीए सरकार संचालित हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके तेजस्वी ने लिखा, बीजेपी नीतीश और अपराधियों के गठजोड़ से संचालित एनडीए सरकार में घटित विगत कुछ दिनों की केवल और केवल चंद आपराधिक घटनाएं गिनिए। इसके बाद तेजस्वी यादव ने लिस्ट जारी करते हुए लिखा, सीतामढ़ी में युवक की धारदार हथियारों से हत्या, पटना में युवक की गोली मारकर हत्या, गया में मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग की हत्या, सहरसा में युवती की हत्या, मधुबनी के हरलाखी में एक व्यक्ति की हत्या, मुंगेर में लड़की की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या, सहरसा में चाकू से गोदकर की गई एक व्यक्ति की हत्या, जमुई में मोबाइल कंपनी के सेल्स मैनेजर की मुंह में गोली मारकर हत्या, किशनगंज में महिला की हत्या, सीतामढ़ी में युवक की पीट कर हत्या। वहीं इससे पहले हाल ही में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश की सरकार को खटारा बताते हुए एक्स पर एक पोस्टर भी जारी किया था, जिसमें 20 साल वाली खटारा सरकार लिखा हुआ था। वहीं पोस्ट के कैप्शन में लिखा था कि 20 साल वाली खटारा सरकार को बदल एवं एनडीए के सौजन्य से प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पलायन, अपराध और कुव्यवस्था को समाप्त कर अब नए बिहार का निर्माण करना है। हालांकि इस पर जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने तेजस्वी पर जमकर पलटवार भी किया। उन्होंने लिखा कि तेजस्वी यादव जी को सत्ता तो मिलनी है नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से 2 बार डिप्टी सीएम बने हैं। डिप्टी सीएम के काल में अपने पास आधा दर्जन विभागों को रखने वाला नेता कोई एक उल्लेखनीय कार्य नहीं कर सका। आपसे इससे ज्यादा क्या ही उम्मीद की जा सकती है। जाइए आईएनसी को मनाइए।
हालांकि इससे पहले भी कई मौकों पर तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर बिहार में खराब व्यवस्था को लेकर कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। कुछ ही वक्त पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने के साथ ही गृह मंत्री भी हैं, लेकिन बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर वो पूरी तरह से मौन है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब तो स्थिति ये हो गई है कि पुलिस भी अपराधियों के हमले का शिकार होने लगी है। एएसआई तक की हत्या कर दी जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के शासनकाल में अभी तक 60,000 हत्याएं हुई, 25,000 दुष्कर्म की घटनाएं हुई। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी की हत्या और पिटाई हुई है। पहले ऐसे नहीं होता था। पुलिस पिट रही है। बिहार के गृह मंत्री अचेतन अवस्था में आ चुके हैं। तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में बिहार में जो घटना हुई उसके लिए भी लालू यादव को ही दोषी ठहराया जाएगा। साथ ही इससे पहले तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा था कि बिहार की बदहाल विधि व्यवस्था एवं अचेत सरकार के कारण अब आम बिहारी का घर में रहना भी मुश्किल होता जा रहा है। सरकार अपनी ख्याली दुनिया में खोई हुई है। बीजेपी को बस आने वाले चुनाव दिख रहे हैं और खामियाजा भुगत रही है मासूम जनता। बीजेपी नेता तक की बेटी पर एसिड अटैक हो रहा है और सत्ता के भूखे लोग अपराध पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आम जनता की तो बात ही क्या करें। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित को त्वरित इंसाफ मिले। वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच आरजेडी के एक और नेता ने नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद नया बवाल खड़ा हो गया। दरअसल वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के पास होने के बाद से बिहार में विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहा है। इसी बीच आरजेडी के एक विधायक सऊद आलम ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आस्तीन का सांप करार दे दिया। इसे लेकर सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि सऊद आलम मुस्लिम बहुल जिले किशनगंज की ठाकुरगंज विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। सऊद आलम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिन्हें हम आज तक सेक्युलर नेता समझते आ रहे थे, दरअसल वो नीतीश कुमार आस्तीन का सांप निकले। वक्फ संशोधन बिल पास कराने में उन्होंने बीजेपी और आरएसएस का साथ देकर मुसलमानों के साथ छल किया है। आरजेडी विधायक ने कहा कि वक्फ की जायदाद मुसलमानों के पुरखों ने दान की है, जिसे केंद्र की मोदी हुकूमत ने नीतीश कुमार की मदद से कानून बनाकर मुसलमानों से छीनने का काम किया है। सऊद आलम ने आगे कहा कि वक्फ की संपत्तियों पर सिर्फ मुसलमानों का हक है, जिन पर हमारी मस्जिदें, मदरसों, मकतब और कब्रिस्तान बने हैं। आरजेडी कभी भी बीजेपी, आरएसएस और उसके सहयोगी दल जेडीयू की नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे नेता तेजस्वी यादव इस बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और अंतिम सांस तक मुसलमानों को उनका हक वापस दिलाने के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। यही नहीं, सऊद आलम ने जिले के जेडीयू नेताओं से भी मुसलमानों के हित में और इस बिल के विरोध में इस्तीफे की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि जेडीयू के नेताओं को आज कौम के साथ खड़े होने की जरूरत है, वरना मुस्लिम समाज उन्हें भी कभी माफ नहीं करेगा। कौम की खातिर आज मुस्लिम नेताओं को पार्टी छोड़कर वक्फ बिल का मुखर विरोध करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि आरजेडी पर भी जेडीयू के साथ साथ बीजेपी कई मौकों पर बिहार में जंगल राज के आरोप लगाती आई है। कुछ ही दिन पहले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को उनकी सरकार के कार्यकाल के काले कारनामों की याद दिलाते हुए उन्हें खुली चुनौती दी थी और कहा था कि मैं तेजस्वी से पूछता हूं कि जब उनके माता पिता मुख्यमंत्री थे तब बिहार का क्या हाल था। तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि उस समय बिहार में क्या हो रहा था। क्या वो भूल गए हैं कि उनके शासनकाल में बिहार गुंडा राज, अपहरण, डकैती और महिलाओं के खिलाफ अपराधों का शिकार हुआ था। नित्यानंद राय ने आरजेडी के 15 वर्षों के शासन को जंगल राज करार देते हुए आगे कहा कि उनके शासन में अपराधियों को संरक्षण मिलता था। महिलाओं, व्यापारियों, किसानों, डॉक्टरों और छोटे दुकानदारों तक का अपहरण किया जाता था। इस दौरान एक किसान का अपहरण हुआ और उस किसान से एक जोड़ा बैल तक मांग लिया गया। क्या ये सब आरजेडी के शासनकाल में नहीं हुआ? यही नहीं, पिछले ही महीने की बात है जब पटना के अलग अलग इलाकों में ऐसे पोस्टर लगाए गए जिनमें आरजेडी के शासनकाल की तुलना जंगल राज से की गई। पोस्टर पर लिखा था कि जंगल राज का अत्याचार भूलेगा नहीं बिहार। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव की भी तस्वीरें इस पोस्टर पर नजर आई। खास बात यह रही कि पोस्टर पर एक क्यूआर कोड दिया गया था, जिसे स्कैन करने पर भूलेगा नहीं बिहार इस नाम से एक वेब पेज खुलता था। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद एक वेब पेज ओपन होता है जिसमें लालू राबड़ी शासनकाल में कथित जंगल राज और भ्रष्टाचार से जुड़ी कई जानकारियां दी गई। पेज पर एक गाना भी पोस्ट किया गया जिसके बोल थे, खूब कैले थे अत्याचार जब जनता थी लाचार, भूलेगा नहीं बिहार, भूलेगा नहीं बिहार। इस गीत के जरिए लालू यादव के परिवारवाद और कथित भ्रष्टाचार पर हमला बोला गया।
यानी कुल मिलाकर कुछ ही महीनों बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच तू डाल डाल में पात पात की सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। एक तरफ तेजस्वी लगातार कभी नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र पर निशाना साधते हुए टायर्ड मुख्यमंत्री कहकर और उनके सुशासन पर सवाल उठाते नजर आते हैं, तो कभी जेडीयू की ओर से भी आरजेडी पर जंगल राज के आरोप लगाते हुए करारा पलटवार किया जाता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में बिहार की जनता किसके वादों पर भरोसा करते हुए किसे सत्ता की चाबी सौंपती है और किसके सपनों पर इस बार पानी फिरता है। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।